25 जुलाई 2024। श्रावण मास की 10 गते, तिथि पंचमी, वार गुरुवार। यह तिथि संपूर्ण रात्रि तक रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हैं और जो सायं 4:17 तक रहेगा। शोभन और अधिगंड योग हैं और कौलव करण है। भगवान शिव का वास नंदी सवारी है और अग्निवास पाताल है। जैसा कि मानसागरी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित पुस्तक मानसागरी के विभिन्न श्लोकों का विश्लेषण, इन पर चर्चा की जा रही है। श्लोक नंबर 10, मानसागरी के श्लोक नंबर 10 में ललाट पट्टे लिखता विधात्रा, षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटिंग विधत्ते यथा वस्तु दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जातक के जन्म से छठे दिन विधाता ने उसके ललाट पट्टी में, माथे में, उसके भाग्य में कर्म फलों की अक्षरमाला लिख दी है या कर्म फलों की अक्षरमाला लिख दी जाती है। यह केवल जन्म पत्रिका से ही प्रकट इसे केवल जन्म पत्रिका से ही प्रकट किया जा सकता है। जैसे अंधकार में कोई वस्तु रखी हुई है, वह कब प्रकट होगी? जब वहाँ पर दीपक जलाया जाएगा। तो जैसे दीपक के जलाने से अंधकार में रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है या प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से जन्म पत्रिका भी कर्म फलों की अक्षरमाला को प्रकट करती है। इस समय जो बात करनी है वह यह कि इससे पहले चंद्रमा से कौन से ग्रह कितनी दूर हैं, इस पर बातें हुई थी। अब विभिन्न हाउस में या विभिन्न घर में या भाव में ग्रहों के जन्म के समय पर, ये तुला राशि का लग्न है। ये प्रथम तन, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थम, पंचमम बुद्धि संतति, षष्ठम रोग ऋण शत्रु, सप्तमम मारक भाव, अष्टमम छिद्र, नवमम भाग्य, 10वां जो भाव है वो कर्म भाव है और 11वां आय का और 12वां व्यय भाव है। ये जन्म पत्रिका में यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो शुक्र प्रथम भाव में है। जब शुक्र प्रथम भाव में होते हैं तो यह जो जातक है, इसके भाग्य में ज्ञान लिखा हुआ है। ये जन्म पत्रिका यह स्पष्ट करती है, यह प्रकट करती है कि इसको ज्ञान की प्राप्ति है। उसके बाद सूर्य, मंगल तथा बुध दूसरे भाव में, दूसरा तन भाव कहलाता है। सूर्य क्या करेंगे? ये धातु से संबंधित यदि व्यापार किया जाए तो उससे आजीविका की प्राप्ति होगी। और बुध भी यहीं पर हैं, तो बुध क्या प्रकट करते हैं? ये पिता के भक्त को प्रकट करता है और सत्यवादी होता है और सुखी जीवन व्यतीत होगा। मंगल भी दूसरे भाव में है, इससे ये घर से काफ़ी दूर रहकर जीवन यापन की स्थिति प्रकट करता है और सुखी जीवन रहेगा। उसके बाद तीसरे स्थान पर राहु हैं, ये भी सुख की प्राप्ति कराएंगे। और 5वें भाव में, 5वें हाउस में केतु हैं। ये सेवक रखने वाला होगा और इसमें बल भी प्रकट करता है। 10वें भाव में 10th हाउस में है,
10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, 11वें हाउस में गुरु है। ये जो रेड लाइन से दिखा रखी है ये तो ग्रह गोचर है इस समय का, ये 7:25 का है, लेकिन ये जो नीले रंग से ग्रह दिखा रखे हैं ये जन्म के समय पर है, तो 11वें भाव में गुरु है। ऐसी स्थिति में यह राजयोग को प्राप्त करेगा। यह जन्म पत्री यह दिखाती है, यह प्रकट करती है। और शनि चौथे भाव में है, चौथे हाउस में शनि है, तो ऐसी स्थिति में ये घर से काफी दूर रहकर ही आजीविका इनको मिल सकती है। इस जातक के जन्म पत्री में चौथे भाव में शनि है, जो यह प्रकट करता है कि घर से दूर रहकर ही आजीविका की प्राप्ति होगी। जैसा कि जन्म के समय पर शुक्ल पक्ष का अष्टमी है, योग सिद्धि है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, करण बौ है और वर्ण विप्र है। विप्र माने ब्राह्मण होता है, वत्स जलचर हैं और योनि गौ है, गण है मनुष्य और पाया है कापर।